नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का 23वां दियो वार्षिक अधिवेशन दरभंगा जिले में मनाया गया, जहां राष्ट्रीय स्तर के कई नेतागण पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डाक कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ी मुद्दों पर इस अधिवेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और सभी चिन्हित समस्याओं को दूर करने के लिए संघ लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने याद करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को सरकार को लागू करना चाहिए, जो नहीं कर पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रतिनिधि जैसा विधायक, विधान परिषद सदस्य और सांसद जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है, तो वहीं कर्मचारियों को नहीं। यह कहीं न कहीं कर्मचारियों के हित में नहीं है। सब लोग को ज्ञात ही है कि देश की जो अर्थव्यवस्था तेजी से बदली है, उस बदलते अर्थव्यवस्था में डाक विभाग का योगदान समाज के हर वर्ग के, हर संवर्ग के लोगों के लिए बढ़ा है। पहले जो हमारी पुरानी सेवाएं थी, पत्रों का वितरण और बैंकिंग, उस सब को बहाल रखते हुए हम लोग उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम लोग डोर स्टेप बैंकिंग देने का काम कर रहे हैं, जहां हमारे डाकिया साथी, ग्रामीण डाक सेवक साथी लोगों को घर तक जाकर पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डाकघर ने कॉमन सर्विस सेंटर खोला है, जिसमें लगभग सभी तरह का काम, ज़मीन से संबंधित काम, विभिन्न तरह का जो बिल जमा करने का काम है, उसके अलावा आधार, पासपोर्ट सेवा, अभी कई जगह पर रेलवे के साथ कोलैबोरेशन करके पार्सल की सुविधा दी जा रही है। तो डाक विभाग की सेवा पुराने प्लेटफॉर्म से काफ़ी उन्नत हो चुकी है और बदलते परिवेश में हम लोग समाज के बदलती ज़रूरत के हिसाब से अपनी सेवा मुहैया करा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हर स्तर पर नहीं मिल रही है, ना ग्रामीण डाक सेवकों को, ना पोस्टमैन को, ना हम ग्रुप सी को, और हर स्तर पर हमारे कर्मचारी लिंक कनेक्टिविटी की समस्या है। आप कभी कभार देखेंगे कि कर्मचारी सुबह से काम कर रहे हैं और शाम में उनका काम समय पर समाप्त नहीं होता है। इसका कारण उनकी कार्यकुशलता नहीं है, वो काफ़ी कार्यकुशल है, लेकिन लिंक कभी 8 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, तब तक वो कार्यस्थलों पर काम करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा प्रमोशनल स्कीम्स है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है, अब कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर नहीं दी जा रही है, कार्यस्थलों पर भी सुविधाओं का अभाव है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और आज का जो अधिवेशन है, इसमें हम लोग एक मजबूत टीम यहाँ पर चुनेंगे, जो टीम पूरे दरभंगा प्रमंडल में सभी संवर्ग के डाक कर्मचारी साथियों के लिए संघर्ष करने का काम करेगा। अपना परिचय। प्रेरित कुमार, राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी। आयोजन है, द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन है। ये हर 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर होता है और इस 2 साल में जो अधिकारी, कैबिनेट के अधिकारी होते हैं, 15 ऑफिस बियर, उनको सेलेक्ट किया जाता है। और आज के अधिवेशन का मेन मकसद है कि जो 2 साल में यूनियन द्वारा, संघ द्वारा जो कार्य किया गया, उसका विवेचन होता है और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, खास करके दरभंगा प्रमंडल में जो समस्याएं हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। क्या समस्याएं हैं, कैसे उसका समाधान किया जाएगा। यदि प्रमंडल स्तर से नहीं होता है उस समस्या को कैसे सर्किल में टेकअप किया जाएगा। यदि सर्किल से नहीं होता, कैसे ऑल इंडिया में इस इशू को ले जा करके कर्मचारियों के पक्ष में जो भी लेजिटमेट डिमांड्स है, उस डिमांड्स को हम लोग हल कराएं। लेकिन सबसे बड़ी आज के डेट में जो छोटी मोटी समस्या है प्रमंडलीय स्तर पर, उसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आज के डेट में जो समस्या है, 2 बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, खास करके ट्रेड यूनियन में एम्प्लॉय वर्कर्स के लिए। एक समस्या है कि जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना, सबसे बड़ी समस्या है। और सरकार, जो आज की सरकार है, ये सरकार आज आमादा है कि मैं इसको नहीं देने जा रहा हूँ। लेकिन कर्मचारी हित में हमारे ऑल इंडिया के लोग भी इस पर लगे हुए हैं कि जब तक हम न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर करके ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं ले लेंगे, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। और ट्रेड यूनियन का भी काम है, एम्प्लॉय का भी काम है कि अपने हक हकूक़ के लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना है। दिमाग कर्मचारियों के दिमाग में है कि जो खास करके हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, जो भारत है, भारत की 3
विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। हम लोग कार्यपालिका में आते, कार्यपालिका के अंग के रूप में आते हैं जो विधायिका है, जिसका केवल सेवा 5 साल के हैं, जो उसमें MP, MLA, MLC बनते हैं। 5 साल के सेवा के उपरांत उनको सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता है। लेकिन जो हमारे कर्मचारी 36 साल, 32 साल, 38 साल काम करते हैं, उनको सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवा नहीं, जो सेवा का पूरा लाभ रिटायरमेंट के बाद नहीं देने जा रही है। एक संविधान, एक झंडा, एक विधान, एक देश है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो मैं यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जो 40 साल उस कर्मचारी के लिए भी एक विधान होना चाहिए। जो 5 साल आदमी काम करेगा उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा। जो 40 साल आदमी काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक संविधान के अनुरूप है। इस पर हमारा जोर फोकस है कि हम इसको लेकर रहेंगे। बहुत से स्टेट इसको लागू कर दिया है, लेकिन सेंट्रल सरकार इस पर अभी आमदा है इसको नहीं लागू करने के लिए। इसलिए हम लोग को इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे डिमांड है, सबसे बड़ा डिमांड है, जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, अभी 50% हमारा DA हो रहा है। बात आ रही है, सरकार कह रही है कि भाई विकसित देशों के श्रेणी में हम आ रहे हैं। 3 सबसे आर्थिक युग में जो सबसे 3 विश्व में शक्ति है वह भारत बनने जा रहा है। और आज सुनने में आ रहा है, अभी पार्लियामेंट में भी बात आई थी कि भी 50% जो DA हो उसका मर्जर भी नहीं करेंगे, 8th पे कमीशन का हम गठन नहीं करेंगे। इस पर सारे कर्मचारियों में, बहुत सारे सेंट्रल वर्कर्स कर्मचारियों में बहुत असंतोष है, बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश को, असंतोष को हम लोग सरकार तक ले जाएंगे जहाँ तक हो सकता है। जो भी हमें संघर्ष करना पड़े, जो भी हमें लड़ाई लड़ना पड़े वर्कर्स के हित में, हम लोग उस लड़ाई को जारी रखेंगे। और पोस्टल डिपार्टमेंट संबंधी जो छोटी मोटी समस्या, कुछ लिंक की समस्या, कुछ टॉयलेट की समस्या, जो बेसिक समस्या, बेसिक कम्युनिटीज की समस्या है, हम लोग इस पर चर्चा कर करके कोशिश करेंगे। एक रिजोल्यूशन भी इस का लिया जाएगा दरभंगा प्रमंडल से। उस रिजोल्यूशन को हम लोग सर्किल से ऑल इंडिया जो भी जिस लायक रहेगा उसको हम लोग अग्रसारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा, जब तक हमारा जो लेजिटिमेट डिमांड्स है मानी नहीं जाएगी सरकार द्वारा, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। सर, एक प्रॉब्लम है कि रूरल एरिया में जो पोस्ट ऑफिस है, और उस पोस्ट ऑफिस में जो आप बोले हैं कि 30 साल 40 साल पोस्ट मास्टर के रूप में वो काम करते हैं और वो रिटायर कर जाते हैं और उनको पेंशन नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों का जो अधिवेशन है, कुछ आंदोलन आगे आप लोग सोचे हैं इस बारे में? ये तो वो ग्रामीण डाक सेवक कहलाते हैं।